आप 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 परिवार दर्शकों लगातार आपको ऐसी शख्सियतों से रूबरू करा रहा है, ऐसे नेताओं से रूबरू करा रहा है जो अपने आप में नामचीन तो है ही, मजबूत और कर्मठ भी है। इस समय हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के वजीरगंज क्षेत्र में है और हम आज जिन शख्सियत के बीच में दर्शकों आज हमारी मौजूदगी है, मुझे लगता है किसी परिचय या इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। नगर अध्यक्ष है और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष है। नाम मैं खुद सर के मुंह से आपको सुनवाऊंगा, सर खुद अपने अंदाज में बताएंगे और अभी से नहीं 28 साल से कांग्रेस पार्टी में है। वरिष्ठ इन्हें कहा जाता है अपने जिले में या क्षेत्र में और कांग्रेस को एक कहते हैं कि जमीनी स्तर से मजबूत करने में कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस समय जाहिर सी बात है कि केंद्र में या सूबे में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी प्रमुखता को लगातार दिखाती हुई नजर आ रही है। सीधा सरकार रुख करेंगे और सर की जुबानी जानेंगे। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आप सभी को और आपके दर्शकों को। और मैं सोनपाल शाह नगर अध्यक्ष वजीरगंज। हम यहाँ क्षेत्र की जो समस्याएं हैं जी उनको हम सरकार के बीच में उठाते रहते हैं जी और बात बोलते रहते हैं कि आप उपलब्धियाँ गिनाओ अपनी जी और हम आपके साथ हैं। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं विपक्ष में होना, ऐसा नहीं है कि हम कमियां ही ढूंढते हैं। बिल्कुल हमारा काम है, आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप खामखा की जो है बातें करेंगे, आप किसी को टारगेट करेंगे, तो वो क्या है कि हमारा एक धर्म है कि हम आवाज़ उठाएं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा ब्लॉक है और हमारा एक मिशन को लेकर चलने वाले हैं। कुछ समय के बाद में यहाँ कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। ये आपका मिशन अभी जी हम कुछ ही समय के बाद में हम एक लोगों से हम ये राय लेंगे कि यहाँ डिग्री कॉलेज डिग्री कॉलेज तो है, एक यहाँ भी है, पीछे है, पर प्राइवेट है। सरकारी डिग्री कॉलेज हर व्यक्ति की वो नहीं है, जेब अलाउ नहीं करती कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा। बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं तो अच्छी डिग्री कॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी कांग्रेस ने ही शिक्षा का अधिकार लेके आई थी और शिक्षा अधिकार के अंतर्गत हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है और कभी भी शिक्षा के अंदर व्यापार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है, शिक्षा के अंदर व्यापार नहीं होना चाहिए। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, आपको सुनने में आया होगा कि कई हजार 27-28 हजार स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद होने के कगार पर। इसका क्या कारण है, क्यों नहीं चला पा रहे हो? कि जबकि वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हर सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि स्वास्थ्य प्लस एजुकेशन, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना ये सरकार का काम नहीं होता है, ये आपकी उपलब्धियां नहीं होती हैं। आपकी उपलब्धि है कि आप लोगों के बीच में जाओ और अपने काम गिनाओ। बिल्कुल ठीक है। हम काम गिनाने के बजाय हम दूसरों को टारगेट करते हैं और इसको क्या है कि हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं। सर आप वो नाम है सोनपाल, वो नाम है इस वजीरगंज क्षेत्र के अंदर जिन्हें बच्चा जानता है और कांग्रेस की जुझारू आपसे लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। आपने हमेशा से एक जमीनी स्तर से जुड़कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत पहुंचाया। आप जैसे जो भी कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी और वो कांग्रेस पर तंज कसती हुई नजर आई कि कांग्रेस का धीरे धीरे राज्यों में सुपर साफ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती है। देखिए बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही। बीजेपी के साथ में आप जानते हो मोदी मीडिया, दूसरा इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, ये सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। तो आप हम बीजेपी को अकेला नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है। वो समय था पारदर्शिता थी। अगर यही काम अगर हम कर रहे होते तो बीजेपी का नामो निशान भी नहीं बचता। बिल्कुल सही बात है। अगर इसी तरह से हमने लोकतंत्र की रक्षा की है, हम जब तक रही है कांग्रेस, हमने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है और आज भी हम लोकतंत्र में की वकालत इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी पार्टी में भी लोकतंत्र है। आज मैं पूरे आपकी जिम्मेवारी से कह सकता हूँ कि अगर राहुल गांधी कुछ गलत बोलते हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उनको गलत बोलने का अधिकार भी रखता हूँ कि राहुल गांधी के खिलाफ बोल करके मैं कांग्रेस में रह सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। लेकिन बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, विधायक, सांसद भी माननीय मोदी जी, अमित शाह जी का बुराई करके पार्टी में नहीं रह सकता। बिल्कुल बहुत अच्छे शब्दों का सर ने इस्तेमाल किया
बहुत अच्छे शब्द सर आपने कहे। ये विशेषता कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में है। तो कांग्रेस के अंदर आज तक पहले हमारी पार्टी के अंदर पक्षपात को मिलाकर आपका पक्षपात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, जी सब एक समान है। एक समान है। सर 27 में विधानसभा चुनाव है, आखिरी सवाल करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 27 में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है अपना भारत का। ऐसे में राहुल गांधी, अखिलेश यादव सभी साथ में आएंगे, एक तरफ इंडिया गठबंधन होगा, दूसरी तरफ गुजराती बीजेपी। क्या लगता है इस बार किस तरह से कांग्रेस मजबूती के साथ आने वाली? जी ऐसा है कि ये तो एक जो हाई लेवल के लोग जो बैठे हुए हैं वो हाईकमान के लोग वो तय करते हैं कि गठबंधन होना है नहीं होना है। अभी लोकसभा में गठबंधन हुआ, हमने तन मन धन से गठबंधन को लड़ाया है और गठबंधन के साथ में हम पूरी तरह से खड़े रहे हैं। आगे जो पार्टी फैसला करेगी हम उसका पूरी तरह से स्वागत करेंगे। अगर पार्टी अकेले दम पर लड़ती है तो हम उसके लिए भी तैयार है। पार्टी अगर गठबंधन के साथ लड़ती है सर आगे सफर की, आप 28 सालों से कांग्रेस में है, आगे इन फ्यूचर आपने क्या सोचा है इस कांग्रेस पार्टी के लिए? किस तरह से अगर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी आपको देती है तो किस तरह से आप मैदान में उतरेंगे? देखिए कांग्रेस पार्टी ये तय करेगी। हम दिल्ली में 96 में कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ दिल्ली में। तो अभी 2021 में यहाँ हम शिफ्ट हुए हैं और यहाँ आने के बाद में हमने पार्टी में इस क्षेत्र में कांग्रेस को लोग नहीं जानते थे, लेकिन हमने आकर के यहाँ झंडा गाड़ा, कांग्रेस को लोग जानने लगे। तो आगे कुल मिलाकर आपके चेहरे से ही पहचान जी, तो सोमपाल शाक्य जी को आपने सुना, साफ तौर पर ये वो नेता है कांग्रेस पार्टी के, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अब बजरंग क्षेत्र के बदायूं जिले में भी कांग्रेस का झंडा एकदम जगा दिया है, कांग्रेस का झंडा गाड़ दिया है। और साफ तौर पर सर का यही कहना है कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और जितने भी ये जो सत्ता पक्ष के नेता है, सत्ता पक्ष के मुखिया है, कहीं ना कहीं उनका सुपर साथ होगा। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, आज धन्यवाद।